बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। हम उनके साथ बात करेंगे ज़िला काउंसिल की लाइबिलिटी की जो अदायगियाँ हैं उनके हवाले से, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लाइबिलिटी की अदायगियाँ हैं वो तकरीबन 1.5 अरब के करीब हैं। तो इस हवाले से हम उनके साथ बात करते हैं। जी डी साहब, आपकी क्या पॉलिसी है जो लायबिलिटी की जो अदायगियां हैं वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि जो परसेप्शन है वो ये पाया जाता है कि जितनी भी ये लायबिलिटी के फंड्स हैं, जो भी इनकी अदायगियां हैं, उनमें फज पेमेंट्स हैं, बोगस हैं, उसमें घोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। तो कैसे आप इनकी पेमेंट्स करेंगे? जी थैंक यू भट्टी साहब। बेसिकली जो काम किया गया, अगर वो अंडर अप्रूवल किया गया और उसकी क्वांटिटी पूरी है और उसकी इंडोर्समेंट बाय इंजीनियर्स और इलाके के नोटेबल्स से पूरी है, तो बिल्कुल वो प्रोसेसेबल है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अपने फंड्स की एक लिमिट है। जिस तरह हर साल एक बजट तय होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में वो बजट या म्यूनसिपल कमेटीज़ में वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो अगर किसी शख्स ने काम किया हुआ है, किसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया हुआ है, तो लायबिलिटी नहीं, ये तो उसकी पेमेंट का सर्टिफिकेट बनता है और उसको पेमेंट की जाएगी। लेकिन अगर इंजीनियर्स कहते हैं कि काम नहीं हुआ, ठेकेदार खुद सबमिट करता है, हाफ फिनिश्ड वर्क है, पार्टली फिनिश्ड वर्क है, तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा। मकसद ये है कि कोई भी पेमेंट ना तो ओवर पेमेंट होगी, ना बियॉन्ड द मैंडेट होगी, ना बियॉन्ड द पॉलिसी गाइडलाइन होगी। लेकिन जिसका जायज़ हक है उसको बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक बिल्कुल प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार बनाना ज़रूरी है। यानी जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारान का ये दावा है कि उन्होंने काम मुकम्मल किया हुआ है, उनकी पेमेंट की जाएगी? जी बिल्कुल, जिसने भी काम किया हुआ है, जहाँ पर भी काम किया हुआ है, उसका जायज़ हक है अगर उसने ऑर्डर पे काम किया हुआ है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा काम है इसके लिए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पास पैसे भी मौजूद ना हो और वो वाकई हुई है और उसकी एंडोर्समेंट्स भी मिल रही है, जिसमें मैंने आपको फिर बताया कि इंजीनियरिंग टीम जिन्होंने ये करवाया, उनकी अप्रूवल्स, इलाके के नोटेबल्स के बयानात, स्ट्रक्चर की मौजूदगी ऑन साइट, जो भी काम किए गए हैं, अगर वो सारी चीज़ें कानून के मुताबिक पूरी हो रही हैं तो जो काम करवाया उसकी पेमेंट बिल्कुल होगी। अच्छा डी साहब, आप जो हमने देखा है, आप एक नेक नीयत ऑफिसर हैं। आप साफ शफाफ तरीके से सारा काम करना चाहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप लाइबिलिटी के फंड्स निकालते हैं, पेमेंट्स करते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप हर जगह पे जाकर मौका चेक नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। आपकी टीम है, वो सारे ओवरसीयर है, एसडीओ, एक्शन, चीफ ऑफिसर साहब, एक मतलब परसेप्शन है, सब मिले होते हैं। और आप अगर फर्ज किया वहां पे प्रोजेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, पब्लिक हेल्थ का, पाक पीडब्ल्यू का, हाईवे का, वो दिखा के जिला काउंसिल में डाल के उसकी पेमेंट्स के लिए बिल्स आपके पास आते हैं, तो वो आप इसको कैसे असरटेन करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट था और ये पेमेंट ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब अप्रूवल्स हुई होंगी और जब काम कंडक्ट हुआ होगा तो तमाम इलाके को पता लगता है। जिस वक्त एंडोर्समेंट इलाके के नोटेबल कर देते हैं, या हमारे जिस तरह एमपीए साहिबान हैं, एमएनए साहिबान हैं, ये बेसिकली फंड्स उन्हीं की तवसत से किए जाते ताकि लोगों के लिए आम तौर पे फलाह की जा सके। तो हम पूरी एंडोर्समेंट लेके करेंगे। अगर कोई चीज़ प्रोसेस होगी तो उसके गवाह भी होंगे और महकमे का प्रोसीजर भी पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी कागज़ के ऊपर बस प्रोसेस कर दिया जाए। इवन आप लोगों के पास भी, जिस तरह हमारे रिपोर्टर हजरात हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के लिए भी हर वक्त दरवाजे खुले हुए हैं। इट विल बी ट्रांसपेरेंट अगर ये हो, और ये अगर लाइबिलिटी है तो इसमें एज अ लाइबिलिटी गवर्नमेंट को प्रेजेंट होना है। मकसद ये है जी कि ना किसी को जायज़ से ज़्यादा दिया जाएगा, ना किसी को जायज़ से कम दिया जाएगा। और उसका जो इंजीनियर्स बना के लाएंगे उसके ऊपर एंडोर्समेंट्स लेंगे, कमेटी बनानी पड़ी तो कमेटियाँ बनाएंगे, पब्लिक हेल्थ के नुमाइंदे डाल देंगे, हाईवेज के नुमाइंदे डाल देंगे, हमारे इंजीनियर्स ही है ना सारे। तो अगर वो सारे एंडोर्स करेंगे, तो अगर पूरा मोहल्ला ही एंडोर्स कर देगा तो हमें तो फिर उसको मानना पड़ेगा ना जी। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और कानून इम्प्लीमेंट हो।
جو جو چیز ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائے. ایسا نہ ہو کہ کاغذ چلے اور اس کی اپروولز ہوتی چلی جائے. آخری سر کوشچن ہے کہ اگر اس دوران جب آپ یہ سارا پروسیس مکمل کر لیتے ہیں, کمیٹیاں بن جاتی ہیں, چیکنگ بھی ساری ہو جاتی ہے, اس دوران اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پروجیکٹ آ جاتا ہے یا کوئی انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو آپ کو یہ بل بنا ہے یہ بوگس ہے, کوئی ایویڈنس مل جاتی ہے, تو آپ کیا کاروائی کریں گے؟ کاروائی سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ جی اس کو کینسل کریں گے, پورے کام کو بلیک لسٹنگ کریں گے اس بندے کی جس نے یہ رپورٹ کیا, اور جن انجینئر صاحب نے کیا ہوگا ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچائیں گے. کیا وہ ڈسمسل فرام سروس ہو, کرپشن چارجز ہوں, رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہو, انکوائری, سسپینشن, جتنے سٹیپس گورنمنٹ نے دیے ہوئے سارے کے سارے استعمال کریں. جی تھینک یو سر.